मुर्शिदाबाद में बनेगा राम मंदिर, बाबरी विवाद के बीच बीजेपी नेता का बड़ा ऐलान। बीजेपी नेता शंखवा सरकार बोले 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाए। विजय सुना का बड़ा बयान, दोबारा कोई बाबर पैदा नहीं होगा। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा। जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने के बयान के बाद अब मुर्शिदाबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता शंखवा सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। शंखवा सरकार ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मंत्री, संत, प्रमुख नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद अब एक बंद अध्याय है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, राम पूरे भारतवर्ष के आदर्श है, राम सर्वोपरि है और सबके हैं। बीजेपी नेता ने तृणमूल पर आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी मस्जिद के निर्माण से आपत्ति नहीं, चाहे वो निजाम मस्जिद हो, काजी नजरुल मस्जिद हो या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद हो, लेकिन उन्हें बाबरी के नाम से आपत्ति ही है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का नाम लेना सही नहीं। ये भी स्पष्ट किया कि राम मंदिर बनाने का उनका फैसला तृणमूल के बयान के जवाब में नहीं, बल्कि उन्हें 1 साल पहले ही बरहामपुर में मंदिर बनाने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस पर कि ममता बनर्जी को न्योता देंगे कि नहीं, शंखवा सरकार ने कहा कि उनकी मर्जी है, आएंगे तो आए। उन्होंने कहा कि मेरी समस्या नाम को लेकर है, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और तृणमूल दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। इस पर शंखवा सरकार ने कहा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद के बीच कोई संबंध नहीं। हमारे लिए राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं। राम मंदिर का निर्माण भगवान की इच्छा से होगा। जमीन भी मिल जाएगी, भगवान को अनुमति देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता का बयान ऐसे समय आया जब राज्य में चुनावी माहौल गर्म हो गया है और मंदिर मस्जिद का मुद्दा फिर से सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान पर यूनियन मिनिस्टर सुकांत मजूमदार का बयान भी सामने आया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री इससे पहले भी एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दे पर वो ममता बनर्जी विपक्ष को घेरते रहे। इस बीच सुकांत मजूमदार का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के लिए खुली धमकी है। इस आदमी ने पहले भी हिंदुओं को धमकियां दी है। मैं उनसे बाबरनामा पढ़ने और ये देखने के लिए कहता हूं कि बाबर कौन था, बाबर से उसका क्या रिश्ता था, इस्लाम इसकी क्या इजाजत है या नहीं, उसे पढ़ने दो। और क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का। If anybody resist, it is a open threat to the Hindus. Even this man issued threat against Hindus previously also. And the main thing, they don't know history. I will ask him to read the translation of Babarnama. Who was Babri and what was his relation with the Babar? So is it allowed in Islam or not? Let him read first, because they don't read anything. All these people are madrasa chap. So that's why they don't know history, they don't know anything, they don't read anything. So that's why they are telling this kind of things. सुकांत मजूमदार का आपने बयान सुना। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जब भी कोई अच्छा काम शुरू होता है, ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करने पर तुली रहती है। अब एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जा रहा है। खुद अशुद्ध है, इसलिए प्रोसेस पर विरोध करेंगे। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है, भारतीय नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहने की गारंटी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसको बचाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन उनसे कोई झांसे में आने वाला नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, सुनिए। टीएमसी मुसलमानों का वोट पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार है। अब हुमायूं कबीर उनका नाम है, उस नेता का जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। वो क्या हुमायूं मियाँ बाबर को अपना अब्बा समझ रहे हैं? बाबर को अगर अपना अब्बा भी समझ रहे हो, तब भी इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती। बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है। तो जैसा कि हमने इनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मस्जिद बनाने में दिक्कत नहीं है, मस्जिद कहीं भी बनेगा, किसी की जमीन है, कोई बनाना चाहता तो बनाए, नाम से परेशानी है। बाबरी नाम का मस्जिद वो अब भारत में नहीं बनेगा। बाबरी नाम से दिक्कत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है अर्जुन सिंह। देखिए, भारतवर्ष में बाबरी शब्द का यूज करना सही नहीं है। बाबर आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था। उसने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, वहाँ मस्जिद बनाई थी उसने।
तो फिर से जो देश विरोधी ताकत है वो बंगाल में बहुत तेज़ी से पनप रहा है ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से। और ये ममता बनर्जी के इशारे से ये बाबरी मस्जिद का ये शगुफा छोड़ा गया है। लेकिन निश्चित रहिए, हो सकता है शिलान्यास होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद भारत का हर हिंदू, चाहे वो बंगाल का हो या बंगाल के बाहर से हो, ये बाबरी मस्जिद हम लोग फिर से इस अस्तित्व को नहीं पनपने देंगे, इसको मिटा देंगे। इसको लेकर के कम्युनल वायलेंस हो सकता है बाबरी मस्जिद अगर मुर्शिदाबाद में हो? कम्युनल वायलेंस कराने के लिए ही ये किया जा रहा है ताकि मुसलमानों का वोट मिल सके। लेकिन जितने अगर सचेतन मुसलमान हैं, भारत के राष्ट्रवादी जो मुसलमान हैं, अगर उनको जरा सा भी ज्ञान होगा तो इस तरह के प्रोवोकेशन में नहीं पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद नहीं बनना, मस्जिद बने लेकिन बाबरी नाम देना उचित नहीं है। मस्जिद बनाना कोई गलत काम नहीं है, आप अपनी ज़मीन में मस्जिद बना ही सकते हैं। आपके धर्म में भी है कि आप कोई जगह दखल किया हुआ जगह में नहीं बना सकते, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाबरी शब्द फिर से बाबर का भारत के धरती पर लाना, ये सीधी सनातन धर्म पर आघात देना, क्योंकि बाबर ने उस मंदिर को ध्वंस करके मस्जिद बनाया था। तो बाबर शब्द को यूज करना ये किसी भी तरह से भारत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो अर्जुन सिंह का आपने बयान सुना। साथ ही साथ इस पूरे विवाद को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी खुला ऐलान किया, कहा भारत की धरती पर दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता। हिंदुस्तान की धरती पर बाबर की जो औलाद है वो बाबरी मस्जिद तो बना नहीं सकती है। वह भारतीय के संतान जाग चुके हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है विजय सिन्हा। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। सर 6 दिसंबर को सर बाबरी मस्जिद का नींव जो है बंगाल में रखा जा रहा है। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, माँ जानकी का मंदिर ही बनेगा। तो जैसा कि आपने बयान सुना, तो इस वक्त जो है बाबरी मस्जिद का जो ये बयान दिया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उनके खुद के ही नेता इस बयान से ऑलरेडी किनारा कर चुके हैं। उनका भी कहना है कि इस तरीके के बयान का पर्सनल बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में कई अलग जगहों पे बाकायदा पोस्टर भी लगे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है या पार्टी के नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है और पार्टी चुपचाप बैठी है, कहीं ना कहीं चुप में मुंह बंद करके ही सही, लेकिन इस चीज़ का समर्थन कर रही है कि ये पोस्टर जब लगाए जा रहे हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर बाप की भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।